साथ के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी प्रश्नावली 5.1 करेंगे, जिसमें आपको पूरक और समपूरक के बारे में, कोणों के बारे में बताया गया है। पूरक कोण यानी जो कोण 90 डिग्री का हो वो आपका पूरक कोण कहलाता है, और जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है वह समपूरक कोण कहलाता है। यानी इसकी साधारण सी परिभाषा हो जाती है, पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है और समपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब आप जैसे आपका पहले में इसने दिया है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। जैसे आपको पहली आकृति पहले वाले में देखिए, आप पहले में आपको इस प्रकार की आकृति दी है, उसमें यह आकृति बना रखी है आपकी। और इसको आपको दिया है उसने 20 डिग्री। अब इसमें आपको पूरक कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पूरक कोण ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पूरक कोण का मान आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब आपके पास 20 डिग्री उसने दे रखा है, इसका पूरक कोण आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, 90 माइनस 20, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर कितना हो गया आपका 70 डिग्री। तो इसका पूरक कोण कौन सा हुआ, 70। ओके, इसी प्रकार से आपका जो सेकंड उसने दिया है 63 डिग्री, ये आपका सेकंड वाला है। आपको इस प्रकार एक अलग अलग आकृति बनाया जाना है। जैसे पहली हो गई, फिर लाइन खींचकर आप ये सेकंड आकृति इसके नीचे बनाए, फिर थर्ड आकृति इसके नीचे बनाए। इस तरह आप बिल्कुल सीरियल से बनाएंगे। ये आपको सेकंड दिया है उसने, सेकंड में आपकी इस प्रकार की आकृति दी है उसने, और इस आकृति में उसने मान दिया है आपका 63 डिग्री। ये आपका 63 डिग्री। अब इसका पूरक कोण आपको ज्ञात करना है। इसका पूरक कोण आप कैसे ज्ञात करेंगे, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री बराबर कितना बचा आपका 27 डिग्री। ये इसका पूरक कोण, यानी इसका पूरक कोण क्या हुआ आपका 27 डिग्री। ठीक है, अब इसी प्रकार तीसरा आप करेंगे। अब इसका ही सेकंड सवाल बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड का पहला सवाल। तो आप अब सेकंड का पहला सवाल देखेंगे। सेकंड के पहले सवाल को देखने के लिए अब सेकंड का पहला सवाल देखें। जैसे इसमें आपको दिया है, इसमें आपको इस प्रकार की आकृति दी है उसने पहले में, ये वाली, और इसका मान उसने दिया आपको 105 डिग्री। और इसमें भी आपसे उसने पूछा है कि समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब इसका समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि समपूरक कोण का योग मान कितना होता है, यानी योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अपने क्या करना होगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री बराबर 75 डिग्री। ऐसे ही आपका सेकंड वाला है, इसमें आपको उसने दिया 87 डिग्री। यह आपका सेकंड, इसमें उसने आपको दिया है 87 डिग्री। आप एक एक आकृति को एक दूसरे के नीचे बनाएंगे सीरियल से और उनमें नंबर डालते जाएंगे। अभी आपका सेकंड वाला है, इसमें अब इसमें आपको सेकंड वाले में भी वही करना है, 180 माइनस जो इसका मान दिया आपको 87 डिग्री वो डाल दें आप। जैसे 180 माइनस 87 डिग्री। अब 180 में 87 गए, कितने बचे आपके पास 93 डिग्री।
ये इसका संपूरक कोण हो जाएगा। अब ऐसे हम आपके अभी इसके अगले क्रम में चलते हैं, यानी तीसरे सवाल में। अब मैं तीसरे का पहला बता रहा हूं आपको, तो अब आप तीसरे का पहला देखेंगे। तीसरे के पहले में आपको क्या करना है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं समपूरक युग्मों को ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको दे रखे हैं, दो संख्या आपको दे रखी है, जैसे पहला आपको दिया 65 डिग्री 115 डिग्री, तो आपको इन दोनों का योग कर देना है। योग करने पर अगर इसका मान 180 डिग्री हो जाता है तो समपूरक कोण है, और अगर 180 डिग्री से कम यानी 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण है। जैसे मैं आपको एक करके बता देता हूं, दो जोड़े दिए हैं उसने, इन जोड़ों में से बताना है। तीसरे का पहला है, जैसे आपको पहला दिया है 65 डिग्री 115 डिग्री, ये 65 डिग्री और 115 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस कर देना। जैसे 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, जब इनको प्लस करने पर आपको पास इसका मान 180 डिग्री हो जाता है तो ये आपका संपूरक कोण है। तो इसका मान आपके पास 180 डिग्री ऑलरेडी हो रहा है, तो आप इसके नीचे इस तरह 180 डिग्री लिखकर आप लिख देंगे संपूरक कोण। संपूरक कोण। फिर इसका सेकंड देखें आप, इसके सेकंड में आपको जैसे दिया है 63 डिग्री 27 डिग्री, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री। अब इन दोनों युग्मों का जोड़ कर ले, तो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री। जब दोनों युग्मों का आप जोड़ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका योग 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आ रहा है तो आपको मालूम है 90 डिग्री कौन सा कोण होता है, आपका पूरक कोण, क्योंकि पूरक कोण का मान या योग 90 डिग्री होता है। तो आप यहां पर लिख देंगे पूरक कोण। पूरक कोण। इस प्रकार से आपको इन सभी युग्मों का जोड़ करके आपको इसका पूरक और संपूरक कोण बताना है। ठीक है, अब आप इसी का चौथा देखेंगे। चौथे में आपको दिया है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। अब इसमें आपको एक कोण बताना होगा जो पूरक के समान हो, तो इसके लिए मैं आपको चौथा सवाल बता रहा हूं। चौथे में देखें, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बता देता है माना कि कोण की माप x डिग्री है। ठीक है, यानी जो कोण अपने ज्ञात करना है उसको अपन क्या मान रहे हैं, x डिग्री। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे चौथे सवाल में, माना कोण की माप, माना कोण की माप x डिग्री है। ठीक है, तो इनके पूरक कोण की माप भी x डिग्री होगी। यानी जो कोण अपन ज्ञात कर रहे हैं जब उसकी माप अगर x डिग्री है तो उसका पूरक कोण जो है वो भी आपका x डिग्री होगा। तो अपन नीचे लिख देंगे पूरक कोण की माप भी 180 डिग्री। पूरक कोण की माप x डिग्री। अब जब दोनों x से x हो गए तो आप दोनों को प्लस कर देंगे। तो आपको मालूम है पूरक कोण का मान तो आपका 90 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे, x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो x और x से जब प्लस होंगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 2x डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब x डिग्री बराबर 90 बटे 2, 90 डिग्री बटे 2, 2 है करना 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो x बराबर कितना आ गया आपका 45 डिग्री। यानी दोनों कोण आपके कितने हैं, 45 डिग्री। ओके, इसी प्रकार से आपको इसी का पांचवा करना है। अब पांचवे में आपको कुछ भी नहीं करना है, जहां पर आपने पूरक लिखा है वहां पर आपको संपूरक कर देना है। जैसे
ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैं आपको बता देता हूं यहीं पर, ये आपको पांचवा बता रहा हूं। अब आप पांचवा सवाल देखेंगे। जैसे यहां पर आपने x डिग्री लिखा है, ये आपको लिखना है, और यहां पर आप पूरक लिखा है, यहां आप समपूरक कर देंगे। ये आपका पांचवा सवाल है। समपूरक कोण की माप x डिग्री। अब फिर वही करना है आपको, x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण का मान आपका 180 डिग्री होता है। फिर x प्लस x यानी 2x डिग्री बराबर, अब जब आप 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री लिखते हैं तो x बराबर 180 डिग्री बटे 2 एक करना, 2 9 18, तो x डिग्री बराबर कितना है आपका 90 डिग्री। यह आपका पांचवा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से आपको इसके बाकी अन्य सवालों को, जैसे छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12 और ये 12 तक के सवाल आपको, 5 के बाद 12 तक के सवालों को आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये आपके रेखीय युग्म वाले सवाल हैं। ये आपको अगर स्कूल लगे तो मैं आपको फेस टू फेस समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको छोड़ दें और आप डायरेक्ट आ जाए 13वें सवाल में, जिसमें आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं। ठीक है, अब इस रिक्त स्थान वाले 13वें सवाल को आपको इन 5 सवालों करने के बाद डायरेक्ट 13वें को कर लेना है और इसको सवाल नंबर 6 डाल देना है। आपकी बुक में इसको ये 13वां सवाल है, लेकिन आपको अपनी कॉपी में इसको सवाल नंबर 6 डाल देना है। ठीक है, तो आप इस रिक्त स्थान को देखें। यदि 2 कोण पूरक हैं तो उनकी मापों का योग है। अब इसके रिक्त स्थान, पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसके पहले रिक्त स्थान में आपको लिखना है 90 डिग्री। ओके, फिर दूसरा देखें, यदि 2 कोण संपूरक हैं तो उनकी मापों का योग रिक्त स्थान है, उसमें आपको लिख देना है 180 डिग्री। यानी पहले में आप 90 डिग्री लिखेंगे, दूसरे में 180 डिग्री। इसके बाद तीसरा देखें, रेखीय युग्म बनाने वाले 2 कोण रिक्त स्थान होते हैं, तो इसमें आप क्या लिखें तीसरे में, आसन्न और पूरक। तीसरे रिक्त स्थान में आपको लिखना है आसन्न और पूरक, संपूरक, आसन्न और संपूरक तीसरे में लिखना है। इसके बाद चौथे में आपको, यदि 2 आसन्न संपूरक कोण है तो वे रिक्त स्थान बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म। चौथे रिक्त स्थान में आप क्या लिखेंगे, रेखिक युग्म। ठीक है, इसके बाद 5वें में आ जाए आप, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा होते हैं, क्या होते हैं, समान। 5वें रिक्त स्थान में आपको लिखना है समान। ठीक है, ऐसे ही आपको छठे रिक्त स्थान में आ जाए, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म रिक्त स्थान है, क्या है दूसरा युग्म, छठे में आएगा आपका अधिक कोण। छठे में आपको लिख देना है अधिक कोण। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, पहले में आपको 90 डिग्री लिखना है, दूसरे में 180 डिग्री, तीसरे में आपको आसन्न और संपूरक, चौथे में आपको रेखिक युग्म, 5वें में आपको समान और छठे में आपको अधिक कोण लिख देना है। इस प्रकार से आपकी 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आप इस 5.1 को इस प्रकार से कंप्लीट करें और इसके अन्य सवालों को भी करें। ओके।